है, लेकिन यही हमारे हैं, वो हमारे नहीं है, तब तो भाई समस्या हो जाएगी, समस्या हो जाएगी। ये बताया गया है। ऐसे विचार करते हैं गृहस्थ आश्रम बहुत अच्छा है, लेकिन हमने जान करके उसी को हमने अपने आप में अपना बंधन बना लिया है। एक हास्य कथा हमेशा मैं कहते रहता हूँ, हर जगह मैं कहता हूँ, इस संसार को हमने जान करके अपने आप हमें फंसा दिया है। जान करके छोटा नाती है, 2 बरस का है, बाबा हो गए 95 बरस के, 90 बरस के, चाहते हैं कि 2-4 घंटा बैठ के हमसे उतनी भाषा में बात करता, तो कहता बाबा हमारे पास टाइम नहीं है, वो भागते जाता है। आई बेचारे तरफ बैठाना चाहते हैं, क्यों ऐसा करते हैं? आपको नहीं चाहता और आप चाहते हैं उसको, यही गलती बात है। अगर समाज राष्ट्र से हमको कोई आवश्यकता समझ में आती हो, हमारी कोई उपयोगिता वो समझता हो, तो हम समाज राष्ट्र के अपने उपयोगिता में रहें, लेकिन हमको अगर उपयोगिता नहीं मानता हो और उसको पकड़े हुए हैं परियारी, ये अच्छी बात नहीं है। यही हमारे और आपके साथ लागू होता है। इसलिए हमेशा हमारे आपके जीवन में दुख ही दुख रहता है। एक हास्य की पौराणिक कथा कह करके अब मैं आगे प्रसंग पर आ जाऊंगा कि हम संसार में अपने आप में उसको फंसा लिए हैं, अपने आप में, बाकी संसार हमें नहीं फंसाया, हमने संसार को फंसा लिया है। एक हरियाणा क्षेत्र के रहने वाले बहुत बड़े उच्च कोटि के चौधरी साहब थे, अच्छे चौधरी साहब थे, अपने आप में नित्य के थे, धनवान थे, प्रतिष्ठवान थे, संपन्न थे, वैभववान थे अपने आप। उनके पास 2-4-10 भैंस भी थी। उस भैंस में अपने आप में मथुरई भैंस आप जानते होंगे, इसका गोला सिंह होता है, अपने आप सुंदर अपने आप में। और चौधरी साहब भैंस के पास जाकर उसकी सेवा भी करते, उसको अपने आप थपथपाते सब करते, और रोज उनके मन में यही होता, इस भैंस का सिंह की गोलाई उतनी है जितना मेरे सिर की गोलाई है। कहीं सुनाप पर देख लेते कि सही में इसके सिंह में हमारा सिर 8 जाएगा नहीं। हम लोग बड़ियारी समाज को पकड़े हुए हैं, समाज को बड़ियारी इस तरह को पकड़े हुए हैं। और चौधरी जी रोज प्रयास करते, जैसे अपने आप उसकी गोलाई में सिंह की गोलाई में अपना सिर झुकाते, वही खड़ी हो जाती, नहीं हो पाती। संयोग से ऐसे करते करते अचानक 1 महीना बीत गया, 2 महीना बीत गया। एक दिन भैंस अपने आप को मांग रही थी और आज अच्छा मौका है, अपने मस्ती में है, चलो इसमें अपने अपने आप में उन्होंने क्या किया, उस भैंस के सिंह में अपने क्या के सिर को नापना था। अचानक भैंस खड़ी हुई और उनका सिर सिंह के भीतर घुस गया। और क्या हुआ, चौधरी साहब अपने आप सिंह में फंस गए, लटके हुए, अब भैंस तोड़कर रस्सी भागने लगी और सारे गांव को दिख रहे हैं, अरे चौधरी साहब आज भैंस के सिंह में फंस गए हैं, फंस गए हैं। और सारे बड़े आदमी थे अपने आप में, कैसे हो गया, किसी ने देखा नहीं अपने आप में, पूरे गांव को घुमा दिया। बाकी सारे गांव में मिलकर किसी तरह से उसको घेर घार करके उस भैंस को रोक करके और चौधरी साहब के किसी तरह से सिर को निकाला। अब अपने आप में घर पर जब आए, अब उनकी चौधरी आए जो अपने आप करते, आपकी बुद्धि मारी गई, भला ऐसा होता, भैंस के सिंह में अपने आप अपने सिर फंसाया जाता, यही आपकी बुद्धि है, यही आप बड़े आदमी हैं। बहुत जब बोल रहे थे उनकी पत्नी जी, सुनो इसी तरह से मैं नहीं फंसा हूँ, मैंने फंसाने के लिए 4 महीना प्रयास किया, तब हम फंसे हुए। वही हमारे आपकी आदत है अपने आप में, वही हम और आप हैं अपने आप में। हम संसार में झंझट जान कर पाले हुए हैं अपने आप में, संसार झंझट नहीं है, यही मैं बताना चाहता हूँ। इसीलिए इसको समझना पड़ेगा, अन्यथा हम सब कुछ रहने के बाद भी अपने जीवन में कुछ अधिकारी नहीं होते। तो मैं बताना चाह रहा था, मैं प्रसंग पर चलना चाहता हूँ। ऐसे विचार कर हमारे जो ब्रह्मा के मानस पुत्र कर्दम ऋषि हैं, वो कर्दम ऋषि इच्छा नहीं थी विवाह करने के लिए, इच्छा नहीं थी विवाह करने के लिए, क्योंकि गृहस्थ आश्रम बहुत बड़ा झंझट है। उनकी अपने आप धारणा थी, उनका विचारधारा था हमारे कर्दम ऋषि की, मैं विवाह नहीं करूँगा। संयोग से एक दिन उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान प्रकट हो गए और कहे, कर्दम मेरी इच्छा है आप विवाह करिए, मेरी इच्छा है आप विवाह करिए। कर्दम ऋषि के प्रभु हम विवाह करेंगे तो मिलेगा क्या हमको? आप आज्ञा तो दे रहे हैं, लेकिन मैं विवाह करूंगा, इससे मिलेगा क्या? भगवान ने कहा, कैसे तुम तपस्या क्यों कर रहे हो? तपस्या तो प्रभु कर, आपके आनंद की अनुभूति करने के लिए, आपको प्राप्ति के लिए। तो भगवान का जिस तपस्या द्वारा आप प्राप्त हमें करोगे, तो मैं तुम्हें वचन देता हूँ, तुम विवाह करोगे तो वो आनंद प्राप्त होगा। अच्छा, तो प्रभु कैसे आप प्राप्त होंगे? तो भगवान ने कहा कि अपने आप कैसे चाहते हैं? तो भगवान ने कहा, अगर आप विवाह करेंगे तो मैं वचन देता हूँ तो मैं आपका पुत्र बन करके आऊंगा। आप अगर विवाह करेंगे तो मैं आपका पुत्र बन करके आऊंगा।
करदम ऋषि ने कहा कि जो तपस्या योग साधना द्वारा उन परमात्मा के आत्म अनुभव किया जाता है, हल्का समाधि जो उनका झलक पाया जाता है, और वो परमात्मा के उनको विवाह करने से, गृहस्थ आश्रम में रहने से अगर हमारा पुत्र बन करके आ जाएंगे तो तुम विवाह करने करेंगे। करदम ऋषि ने अपने विचार को बदल दिया। भगवान का सुनिए, आज शंभु मनु की दूसरी पुत्री जिसका नाम देवहूति है, वो अपूर्व सौंदर्य को स्वीकार करने वाली है और मर्यादा की अंतिम गरिमा में जीने वाली है। वो मनु जी आपके पास आएंगे अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए, इसको सहर्ष आप स्वीकार करने देगा। भगवान ने इतना बता कर आशीष ले गए। उसके बाद उधर अपने आप में मनु जी महाराज अपनी पुत्री के लोग रोज कहते महाराज विवाह के कन्या के विवाह बहुत बड़ा झंझट है। हम तो वर्तमान समय के परिवेश में ये लोगों की स्थिति को देखते हुए ऐसा अनुभव होता है कि जितने कन्याओं के विवाह करने में अपने आप लोग परेशान हैं, कोई 2 वर्ष, कोई 4 वर्ष, कोई 6 वर्ष, कोई 8 वर्ष, कोई 10 वर्ष लग जा रहा है, रात दिन उसी चिंता में रहते हैं। उतना चिंतन अगर धर्म किया जाए तो भगवान को खोल कर कहना पड़ता नहीं, बोलो क्या चाहते हैं। इतना बड़ा श्रम है इसमें विवाह करने में। कहीं घर मिलता है तो वर नहीं, वर मिलता है तो घर नहीं, घर वर मिलता है तो संस्कार नहीं, मैंने कहीं न कहीं बहुत बड़ा विषम परिस्थितियां है। फिर भी ऐसे भी हो रहा है, ये बहुत बड़ी कृपा है। हमारे मनु महाराज करदम ऋषि क्या आए, करदम ऋषि ने बहुत भाव भाव सत्कार आश्रम पर किया। मनु जी महाराज ने प्रस्ताव रखा, मेरी एक बेटी है, दूसरी लाडली बेटी, जब से आपके तपस्या साधना को सुनी है जानी है, उसके मन में भावना हुई काश मेरे स्वामी मेरे पति अगर कहीं करदम ऋषि बन जाते तो अच्छा होता। करदम ऋषि ने कहा कि मेरी इच्छा तो विवाह करने की नहीं थी, लेकिन आपकी भावना को मैं त्याग नहीं सकता हूँ, सहर्ष आपकी भावना को मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन एक मेरा शर्त रहेगा। करदम ऋषि ने कहा एक मेरा शर्त रहेगा। महाराज कौन सा शर्त रहेगा? कौन सा शर्त रहेगा? एक शर्त यही रहेगा, मैं विवाह करूंगा, एक पुत्र एक संतान हो जाएगा तो घर द्वार छोड़कर हम साधु बन जाएंगे। ऐसा अगर आपको मान्य हो तब तो आप अपनी पुत्री का विवाह हमसे कर सकते हैं, ये मान्य नहीं हो तो विवाह नहीं करेंगे। देखिए अपने आप शास्त्रों की ऐसी उक्ति है, शास्त्रकारों ने कहा है अपने आप में कि घर परिवार पत्नी के साथ मर्यादा में इसलिए न रहे उसमें जाकर के हम डूब जाएं, उसी में सारा जगत को भूल जाएं। इसलिए रहना कि कहीं संसार में कहीं अपनी ऊंचाई पर साधना इत्यादि द्वारा ऊंचाई पर, सन्मान की ऊंचाई पर, मर्यादा की ऊंचाई पर कहीं हम चढ़ना चाहते हैं, उस समय कहीं घर परिवार झंझट का ध्यान कहीं ना आ जाए, इसके लिए होना चाहिए। पत्नी का क्या सुख है, बेटा का सुख क्या सुख है, घर का क्या सुख है, परिवार का क्या सुख है, सास ससुर का क्या है, अब कहीं भटकना नहीं है क्योंकि आपको तो विवाह हो गया। इसके लिए विवाह होना चाहिए। अरे भाई स्कूल में इसलिए पढ़ना चाहिए, कोचिंग इसलिए कराना चाहिए, करना चाहिए अपने आप में कि हम अनुभव तो हो, एक जिंदगी भर कोचिंग करते हैं, स्कूल में पढ़ते रहे, अब पास करने के बाद डिग्री कुछ प्राप्त न करें, क्या मतलब होता हो? नहीं, इसीलिए पढ़ना है अपने आप में कि पढ़ने से कुछ प्राप्त हो अपने आप में, एवं योग्यता प्राप्त हो, अपने आप में पद प्राप्त हो, इसके लिए होना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, गृहस्थ आश्रम को ही अपने आप में जहाँ हैं वहीं पर अपने आप बंधे रहते हैं, ये अच्छी बात नहीं। करदम ऋषि की बातों को मनु महाराज ने सहर्ष स्वीकार किया। ठीक है महाराज, एक पुत्र हो जाएगा तो आप साधु बन जाइएगा, विरागी बन जाइएगा। वैदिक मर्यादा अनुसार मनु महाराज की दूसरी पुत्री देवहूति का विवाह करदम ऋषि के साथ हुआ। कितना दान दहेज दिए। अरे राजा थे मनु जी महाराज, इस पृथ्वी के, इस ब्रह्मांड के प्रथम अगर कोई सम्राट हुआ तो आज शंभु मनु हुए, जानिएगा। प्रथम सम्राट, जो पूरे विश्व के प्रथम सम्राट अपने आप में, अभी तो अलग अलग राजा लोग हैं ना, लेकिन इस पृथ्वी का, इस विश्व का सबसे प्रथम सम्राट और सार्वभौम सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट कोई हुआ, वो है आज शंभु मनु हुए, जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हुए। ये बताया गया। ऐसे अपने आप के धन की क्या कमी, ऐसे मनु महाराज ने दान समान बहुत कुछ अपने आप में दिया। लेकिन पहले भी दहेज दिए जाते थे, आज दहेज लिया जा रहा है। सबसे गड़बड़ी बात इसी की है, पहले दहेज दिए जाते थे, आज दहेज लिया जा रहा है। इसलिए एक सी बात मिला, दहेज मिल जाओ उसको ले लीजिए, लेकिन दहेज का संस्कार कुल इत्यादि को छोड़ करके कहीं न कहीं कर देते हैं। और आज तो दुर्भाग्य की बात है कि जात पात पूछे नहीं कोई, और रुपया दे से समझी हो।
ठीक है लीजिए, यदि बाद में पता चल जाएगा 10 दिन के बाद, जब 1 महीना के बाद विकराल रूप बना कर वो आएगी और आपके घर को परेशान करेगी तो बुझा जाएगा कहाँ रुपया गया और कहाँ संसाधन गया। इसीलिए संस्कार उसका जान करके विवाह कीजिए। थोड़ा सा 19-20 भी अपने आप मिले दान दहेज विवाह कर लीजिए, ऐसे अपने आप मत कीजिए। हालांकि सरकार द्वारा तो कानून बना दिया गया है कि दहेज लेना और देना दोनों अपने आप दंडनीय है, तो हम भी कहते हैं कि मत लीजिए, लेकिन कोई गिफ्ट के रूप में, पुरस्कार के रूप में कोई मिल जाए उसको सहज स्वीकार कर लीजिए। लेकिन दान दहेज लेने की प्रक्रिया में अच्छे संस्कार पूर्ण और विवाह की रस्म को आप जो समाप्त करने जा रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं। हमारे गुरु जी महाराज ने अपनी बेटी के विवाह पर बहुत कुछ दान दहेज दिया, अपनी बेटी को विदा किया और विदा करने के बाद अपने आप में विदा करके और अपने आप क्या किए, विदा करके और अपने आप की बेटी मर्यादा में ही रहना। वही अपने आप में मनुपुत्री अपने आप देवहूति कर्दम ऋषि के साथ रहने लगी। कर्दम ऋषि अचानक इतनी तपस्या समाधि युग में लगे तो भूल गए कि हमने विवाह भी किया, भूल गए। बहुत दिनों के बाद योग साधना से जब अपने आप को पराम हुए तो देखे कि एक बहुत बड़ी ज्योति अपने आप हमारे आश्रम के पवित्र भावनाओं से अपने आप में अपनी मर्यादा गरिमा को संभाली हुई है। कर्दम ऋषि ने पूछा, देवी तुम्हारा परिचय, तुम्हारा परिचय? और माता देवहूति अपना अरे प्रभु ऐसा मत कहिए, भूल गए हमारा परिचय आप पूछते हैं? अरे मैं आपकी पत्नी हूँ, मैं मनु महाराज की दूसरी पुत्री हूँ, हमारे आपके साथ विवाह हुआ है और उनका भूल गए। और कर्दम ऋषि विचारे थे बहुत हद हो गया अपने आप में, मैं तपस्या में इतना लग गया था तुम तो भूल गया अपना, बहुत मर्यादा के पालन करने वाली हो, मैं तुम्हारी मर्यादा से प्रसन्न हूँ, तुमको जो मांगना है सो मांग लो। माता देवहूति ने कहा, आप जैसे पति इतने बड़े उच्च कोटि के तपस्वी साधक हैं, अब हमें क्या चीज हो सकता है। लेकिन हर नारी के मन में एक भावना होती है, विवाह होने के बाद एक हमारे बाद एक हमारे पति, हमारी सास ससुर की मर्यादा गरिमा को संभालने वाला एक कोई न कोई होना चाहिए, एक संतान होना चाहिए महाराज। और विवाह के समय मेरे पिता ने भी आपसे कहा था और आपने वचन दिया था कि एक पुत्र हो जाएगा और तब हम अपने आप में आगे की यात्रा करेंगे। प्रभु अभी पुत्र भी नहीं हुआ, आप साधना में जाकर के लग गए, तो उससे कोई संतान तो हो जाए। कर्दम से वो बात ठीक कहती हूँ, मैंने वचन दिया था, भगवान ने हमको आज्ञा दिया था, हम तपस्या में लगे। अब कर्दम ऋषि ने अपनी साधना के फलस्वरूप एक कामक विमान को प्रकट किया और उस कामक विमान अपने आप में माता देवहूति को बैठा करके पहले तो दुनिया का देशात्मक कराए, ताकि कहीं इसके मन में किसी प्रकार के घूमने की फिरने की कोई बात न रह जाए। ऐसे घुमाने के बाद एक दिन कर्दम ऋषि ने उचित मर्यादा और समय को पा करके अपने आप में सुंदर संतान प्राप्ति का अधिकार प्राप्त करा, ये बताया गया है। मर्यादा के अनुसार अपने आप संतान प्राप्ति का अधिकार प्राप्त कराया। माता देवहूति अपने आप में सुंदर संतान को प्रकट करने का अधिकार प्राप्त की। देश काल पात्र के अनुसार माता देवहूति द्वारा संजोग से कन्या हो गई। माताओं को थोड़ा सा भले कुछ भी हो, बहुत अपने आप को पूजा पाठ करती हो, लेकिन कहीं अपने आप जो अरमान हो और उसमें थोड़ा सा विचलित हो जाता है, थोड़ा मन में दुख हो जाता है। अब माता देवहूति थोड़ी सी उदास है, ये तो बेटी हो गई, बेटी हो गई। कर्दम ऋषि देवी पुत्र और पुत्री में कोई अंतर नहीं अपने आप में, चलो प्रतीक्षा करो। अगला अपना प्रतीक्षा किया समय से देवहूति को पूरा दूसरी बार भी पुत्री ही हो। ऐसे करते करते माता देवहूति को 9 कन्याएं हो गई, 9 कन्या हो गई अपने आप में। पुत्र की प्रतीक्षा में 9 पुत्रियां हो गई। एक कर्दम ऋषि ने कहा हम कहाँ पहुंच गए आगे क्या, कहीं एक थे अच्छा भोजन करने का मौका मिलता, अब हम हैं, हमारी पत्नी है, 9 कन्या हो गया, और क्या करें अपने आप में। एक ने क्या किए, एक देवी मैं नहीं रुकूंगा, हम जाऊंगा अपने आप में, और कमंडल उठाए अपने आप में चल दिए। माता देवहूति ने कहा प्रभु मेरे पिता से आपने क्या वचन दिया था, मेरे पिता से आपने क्या वचन दिया था कि तुम्हारे पिता से ही तो मैंने कहा था एक संतान हो जाएगा अपने आप में तो मैं साधु बन जाऊंगा। माता देवहूति ने कहा एक कन्याएं जो है बड़ी होने के बाद इनका विवाह होगा, ये अपने घर चली जाएगी, ताकि हमारा भरण पोषण कौन करेगा, मैं किसके सहारे रहूंगी।
आप तो तपस्या करने चले जाएंगे। और कर्दम ऋषि को भगवान की बात याद आया, अरे भगवान ने तो कहा था बेटा बन आने के लिए, अभी तो आए नहीं, दोनों कन्याएं हो गए, रुक गए अपने आप कर्दम ऋषि। पुनः अपने आप में 10वीं बार अपने आप में संतान प्राप्ति की कामना किए और उसके द्वारा अपने आप में एक संतान हुए जिनका नाम पड़ा भगवान कपिल देव। क्या नाम पड़ा? भगवान कपिल देव। बोलिए भगवान कपिल देव की। ऐसे भगवान कपिल देव प्रकट हुए, माता देवहूति बहुत प्रसन्न हुए अपने आप में। कर्दम ऋषि ने एक दिन अपने आप में जब बड़े हुए, अपना कमंडल उठाकर जब चलने लगे, अब जाएगा और नहीं मानेंगे। माता देवहूति ने कहा प्रभु एक पुत्र हो गए, पुत्रियां विवाह के जो हो गई, विवाह कौन करेगा? विवाह कौन करेगा? ऐसा मत कीजिए, पहले अपनी कन्याओं का विवाह कर दीजिए और उसके बाद आप संत बन जाइएगा, हमें कोई मतलब नहीं। कर्दम ऋषि ने वही अब ढूंढने लगे संयोग से, किससे विवाह करे भाई, कैसे घर में विवाह करे। अचानक अपने आप नारद जी महाराज द्वारा, देवताओं द्वारा, ऐसा ऋषियों द्वारा समाचार मिला कि ब्रह्मा जी के 10 गो पुत्र हैं।